कि तुम मेरे जिस्म को फांसी दे सकते हो, लेकिन मेरे उसूलों को फांसी देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फांसी से कुछ देर पहले पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने पीराली को अपने कमरे में बुलाया। पीराली, जिन्हें जंजीरों में जकड़ा गया था और उनका पूरा बदन खून से लथपथ था, कपड़े फटे हुए थे और जिसकी वजह से वो कपड़े उनके बदन से चिपके हुए थे। ऐसे हाल में विलियम टेलर ने पीराली से कहा कि क्या तुम आज़ाद होना पसंद नहीं करोगे? तुम्हारी आज़ादी की कीमत है कि तुम ये बता दो कि लखनऊ और दिल्ली में बैठे वो कौन लोग हैं जिन्होंने पटना के अंदर तुम्हें आज़ादी का आंदोलन खड़ा करने का हुक्म दिया। इस पर पीर अली ने विलियम टेलर की तरफ देखा और देखने के बाद जवाब दिया कि बाज़ मौक़ों पर अपनी जान बचाना बड़ी ही अक्लमंदी का काम होता है, लेकिन जब मुल्क की वफादारी और आज़ादी की बात हो तो ऐसे में सैकड़ों जानों को कुर्बान कर देना पीर अली बेहतर समझता है। उसके बाद पीर अली ने कहा कि विलियम टेलर, याद रखो कि तुम मेरे जिस्म को फांसी दे सकते हो, लेकिन मेरे उसूलों को फांसी देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आदाब, मैं हूं इम्तियाज़ नदवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं तारीख के पन्ने। 3 जुलाई सन 1857 रात के लगभग 8 बजे एक जुलूस, जिसमें लगभग 50 से 60 लोग शामिल थे, आज़ादी का डंका बजाते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ निकला। ये जुलूस सबसे पहले कैथोलिक चर्च के पास पहुंचा, जहां पहली बार इनका अंग्रेज़ों से सामना हुआ। यहाँ पादरी और दूसरे अंग्रेज़ों के साथ हाथापाई हुई, जहां पर पादरी और अंग्रेज अपनी जान बचाते हुए यहां से भाग निकले और दूसरे अंग्रेज अफसरों को इसकी इत्तला की। ये जुलूस फिर वहां से आगे बढ़ते हुए एक मिल के पास पहुंचता है। ये मिल थी जिसके अंदर अंग्रेज नील बनाने का काम करते थे। इस मिल पर कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे। इन पुलिस वालों ने इन मुजाहिदीन आज़ादी यानी स्वतंत्रता सेनानियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कई मुजाहिदीन जख्मी हुए, जिसमें से एक मुजाहिदीन में से एक की मौत भी हो गई। उसके बावजूद ये जुलूस यहीं पर नहीं रुका, बल्कि ये जुलूस पूरे जोर के साथ आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ा तो अंग्रेजों ने दानापुर से अलग से फोर्स मुजाहिदीन का मुकाबला करने के लिए बुलाई। मुजाहिदीन को घेरा गया और तकरीबन चारों तरफ से घेरने के बाद उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई। जुलूस आगे बढ़ते हुए एक अफीम फैक्ट्री के पास पहुंचा। इस अफीम फैक्ट्री का इंचार्ज सर आर लॉयन था। आर लॉयन एक बड़ा अंग्रेज अफसर था, जिसने लगभग 50 सिपाहियों के साथ पीर अली की घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद उसने पीर अली पर निशाना लगाया और गोली चला दी, लेकिन पीर अली शेर की तरह 2 कदम पीछे हटे और उसके बाद उन्होंने लॉयन को निशाना बनाते हुए फायर कर दिया। 4 गोलियां चलाई और 4 के चारों लॉयन के सीने को छेदते हुए आगे निकल गई, जिसकी वजह से लॉयन समेत तकरीबन 3 और सैनिकों की मौत हो गई। जिसके बाद अंग्रेजों का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा और अंग्रेजों ने लगभग 100 सैनिकों के साथ एक दूसरे अफसर को पीर अली की गिरफ्तार करने के लिए भेजा। पीर अली को उस वक्त गिरफ्तारी करने में कामयाब अंग्रेज अफसर होते दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने गुस्से में आकर पीर अली के मकान को ढा दिया। उस मकान को ढाने के बाद अंग्रेजों ने उस जगह पर एक बोर्ड लगाया और बोर्ड पर लिखा कि स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने वाले हर व्यक्ति के साथ इसी तरह का अंजाम होगा। विलियम टेलर का मानना था कि पटना के अंदर आज़ादी का आंदोलन पीर अली ने खड़ा किया है और पीर अली ने ही अपनी गोलियों से आर लायन का कत्ल किया है। यही वजह है कि विलियम टेलर ने अपनी किताब आवर क्राइसिस में इस बात का जिक्र भी किया था। 6 जुलाई सन 1857 को पीर अली समेत 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तारीख को 6 जुलाई को लगभग शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच इन 43 लोगों के केस की सुनवाई का नाटक किया गया। इस नाटक के दौरान खुद विलियम टेलर अदालत के अहाते में मौजूद था। 3 घंटे की सुनवाई के बाद इन 43 में से लगभग 13 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिन्हें अगली सुबह फांसी पर चढ़ा दिया गया। 7 जुलाई की सुबह अंग्रेजों ने पीर अली, मुराद अली और नंदूलाल समेत तकरीबन 13 लोगों को फांसी पर लटका दिया। नंदूलाल पटना की क्रांति के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू थे और उन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी।
आपके लिए यह स्टोरी लिखी है इम्तियाज़ नदवी, यानी मैंने इस स्टोरी को लिखने में मदद की है अजवत कासमी और अब्दुल हलीम सिद्दीकी ने। कैमरे के पीछे हैं हमारे दोस्त आसिफ आर्यन और अरफात आज़मी।